इधर पश्चिम बंगाल में ममता सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वाली सांसद शताब्दी रॉय ने आखिर क्यों लिया यू टर्न? टीएमसी की सांसद नुसरत जहां पर क्यों मचा हुआ है हंगामा? और सरकार के साथ किसानों की एक और दौर की बातचीत नाकाम रहने पर अब किसानों का अगला कदम क्या होगा? देश से जुड़ी सभी अहम खबरों के लिए देखिए टॉप 9 राष्ट्र। पश्चिम बंगाल की वीरभूम से टीएमसी की सांसद शताब्दी राय ने ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के साथ बैठक के बाद कहा कि वो पार्टी नहीं छोड़ रही हैं। उनकी समस्याओं के समाधान का भरोसा दिया गया है। अभिषेक से मुलाकात से पहले शताब्दी ने पार्टी में तवज्जो नहीं दिए जाने पर खुलकर नाराजगी जाहिर की थी। शताब्दी ने कल बीजेपी में शामिल होने को लेकर भी संकेत दिए थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ राज्य बीजेपी की ग्रुप बैठक में ये फैसला किया गया कि बंगाल में सोच समझकर ही किसी को पार्टी में शामिल कराया जाएगा। अमित शाह और जेपी नड्डा का हर महीने बंगाल दौरा जारी रहेगा। 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस पर कोलकाता में होने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम को भव्य रूप दिया जाएगा। पश्चिम बंगाल के बसीरहाट से टीएमसी सांसद नुसरत जहां अपने बोल्ड फोटोशूट को लेकर ट्रोलर के निशाने पर आ गई हैं। नुसरत ने सोशल मीडिया में अपनी बोल्ड तस्वीरों को शेयर करते हुए लिखा था कि मैं उन चीजों पर काम कर रही हूं जो लोग मुझसे नहीं छीन सकते, यानी मेरी खुशी। कुछ लोगों ने कहा कि सांसद होते हुए उन्हें ऐसी तस्वीरें नहीं शेयर करनी चाहिए थी। टीएमसी सांसद नुसरत जहां के विवादित बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। नुसरत ने उत्तरी 24 परगना में एक रैली के दौरान कहा कि बीजेपी कोरोना से ज्यादा खतरनाक है। बीजेपी सत्ता में आई तो मुसलमानों की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। बीजेपी के सोशल मीडिया हेड अमित मालवीय ने ट्वीट कर कहा कि बंगाल में सबसे बुरे प्रकार की वैक्सीन राजनीति सामने आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 5 बजे स्टार्टअप इंटरनेशनल समिट को संबोधित करेंगे। प्रारंभ नाम से इस समिट में पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्टार्टअप शुरू करने वाले युवाओं से संवाद करेंगे। स्टार्टअप इंडिया पहल की 5वीं सालगिरह पर हो रहे इस समिट में दुनिया के 25 देशों के 200 वक्ताओं का सेशन होगा। किसानों और सरकार के बीच कल बातचीत का एक और दौर बेनतीजा रहा। अब 19 जनवरी को फिर से सरकार और किसानों के बीच मुलाकात होगी। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार सुप्रीम कोर्ट की ओर से बनाई गई समिति के सामने अपने विचार रखेगी। उन्होंने कहा कि बातचीत के जरिए समाधान की कोशिश जारी है। किसान कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े हैं। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार के साथ बातचीत अच्छे माहौल में हुई, लेकिन ये मुकदमे की तारीख की तरह है, हम पेशी की तरह आते रहेंगे। किसान 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च निकालने पर भी अड़े हैं। किसान सुप्रीम कोर्ट की बनाई कमेटी से बातचीत नहीं करेंगे। 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। किसानों के हमदर्द होने का दावा करने वाले कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पलटवार किया है। पूरी कांग्रेस राहुल गांधी की टिप्पणियों और काम पर हंस रही है। कांग्रेस के 2019 के मैनिफेस्टो में एपीएमसी एक्ट को खत्म करने की बात कही गई थी। राहुल गांधी ने कहा कि कृषि कानून किसानों को खत्म करने के लिए लाए गए हैं। कोलकाता में कांग्रेस ने किसानों के समर्थन में किसान अधिकार दिवस मनाया। प्रदर्शनकारियों के मार्च के दौरान पुलिस के साथ उनकी झड़प भी हुई। इस बीच कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने राज्य में बीजेपी को हराने के लिए ममता बनर्जी को कांग्रेस में शामिल होने का न्योता दिया। इससे पहले टीएमसी लेफ्ट और कांग्रेस को साथ आने की अपील कर चुकी है।